हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बेसिक क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो इंट्रोडक्शन है अब हम इसको पढ़ते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स दैट इनेबल रिप्रोडक्शन. It includes the ovaries, uterus, fallopian tubes and other part. The system also produces hormones that regulate development and function. इसका मतलब है कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स भी आते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होते हैं। इंटरनल मतलब कि अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले ऑर्गन। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो नाम से ही क्लियर हो रहा है। रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है जैसे कि दो है, मेल और फीमेल, वो अपना एक बेबी बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसका जो प्रोसेस होता है ना, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेट करता है। इसके अंदर बहुत सारे आगे फर्दर पार्ट्स आएंगे, आगे पढ़ेंगे। अब हम इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, कंसेप्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो एक सिस्टम होता है ऑर्गन का, जिसमें जो टिश्यू होते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, इसमें हर एक अलग अलग पार्ट होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है उसका होता है रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ फिटस। ये टू टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब अंदर साइड के ऑर्गन्स। कहाँ पर? किसके? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो फर्स्ट है ओवरीज, सेकंड है फैलोपियन ट्यूब्स, थर्ड है सर्विक्स, फोर्थ है वजाइना एंड फिफ्थ है यूट्रस। ये आगे पीछे हैं बट लाइन वाइज होते हैं। फर्स्ट ओवरी होता है, सेकंड फैलोपियन ट्यूब, थर्ड यूट्रस, फोर्थ सर्विक्स एंड फिफ्थ वजाइना। अब हम इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ओवरीज। आप पिक्चर में देखो ओवरीज कहाँ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका काम क्या होता है? एग्स होते हैं ना, जो एग्स को प्रोड्यूस करना और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इन दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना और एग्स को प्रोड्यूस करना। अब हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब्स का फंक्शन। अब आप पिक्चर में देखो, जो डायग्राम बना हुआ है उसमें देखो, जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो किससे कनेक्टेड है? एक तो ओवरी से कनेक्टेड है और यूट्रस से भी कनेक्टेड है। अब तुम देखो, जो ओवरीज है वो प्रोड्यूस कर रही थी एग्स को, ठीक है। अब वो जाएगा कैसे? बाय फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स का काम होता है एग्स को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो वो एग्स को ले जाएगा और यूट्रस में छोड़ देगा। अब हम यूट्रस का फंक्शन पढ़ेंगे। यूट्रस क्या करता है? सपोर्ट करता है किसको? फीटल को। और फीटल कौन होता है? फीटल होता है छोटा बेबी। उसको सपोर्ट करके रखता है ताकि उसको कोई मतलब इंजरी ना हो जाए या वो इधर से उधर ना चला जाए। इसलिए क्या करेगा? वो उसको सपोर्ट करके रखेगा। जो उसका बैलेंस मतलब एरिया है उसको उतना प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए, और ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ्स में। जब बेबी होने वाला होता है ना, तो जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी होता है ना, तो जो नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं ना, वो उनको पता है वो यूट्रस में होता है। कभी भी बच्चा पेट में नहीं होता, वो यूट्रस में होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे वो डॉक्टर? यूट्रस से पुश करके उसको बाहर आउट कर देंगे। अब हम सर्विक्स का फंक्शन पढ़ेंगे। जो सर्विक्स होता है ना, वो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है और वो सबसे नैरो होता है। अब उसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है। एक तो फंक्शन ये है कि जब गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं, जो उसका ब्लड होता है ना, वो यहाँ से पास आउट होकर जाता है। और दूसरा क्या फंक्शन है? जो बेबी होता है ना, उसको भी पास आउट करके वो वजाइना के थ्रू बाहर निकालता है। लास्ट है वजाइना। और वजाइना क्या होता है? ये देखो, इलास्टिक ट्यूब होती है, ठीक है। जैसे कि अब प्रेग्नेंट है लेडी, ठीक है, तो ये वाइड हो जाएगी, मतलब ये ओपन हो जाएगी और लूज़ भी हो जाएगी। लेकिन जब प्रेग्नेंट से उसने बेबी को डिलीवर कर दिया तो ये बिल्कुल अपनी रिटर्न शेप में आ जाएगी, पहले जैसे हो जाएगी। मतलब इलास्टिक है, जितना खींचोगे वो फिर भी वैसे ही रहेगी। अब ये सबसे ज़्यादा काम क्या करती है? जो स्पर्म होता है ना, उसको एंटर करती है
यूट्रस में। मेन फंक्शन ये भी है कि जब मेंस्ट्रुअल है, ब्लड है, उसको बाहर करेगी, और सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो बेबी भी बाहर करेगी। ये है एक्सटर्नल ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, और ये बहुत सारे हैं और बहुत मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको, तो इसलिए अब सेकंड वीडियो में बताऊंगी आगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आगे इसके नोट्स आएंगे। डायग्राम बनाने को आपको जो मैंने दोनों पिक्चर दिखाई है वो डायग्राम बन जाएगा।